भोपाल में क्षत्रिय क्रांति सेना का सम्मेलन हुआ। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर समाज के लोग जुटे। हरदा मामले में पुलिस पर कार्रवाई की मांग की गई। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 20% करने की भी मांग की गई। एट्रोसिटी एक्ट में जांच के बाद कार्रवाई की मांग की गई। एमएसपी की कानूनी गारंटी और मुआवजे की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। आज क्षत्रिय कर्णी सेना के समाजजन यहां पर पहुंचे थे। आज खुशीलाल में वे लोग सभी एकत्रित हुए। 15 मुख्य मांगों को लेकर उन्होंने अपनी आवाज भी उठाई और उसके बाद चुनौती भी दी है कि अगर अब उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे वे लोग सड़कों पर उतरेंगे और संसद भवन तक जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत मौजूद है, उनसे बात करके जानते हैं। सर, आज न केवल आप लोगों ने सम्मेलन किया बल्कि आप लोग सड़क पर उतर चुके थे। सीएम हाउस की तरफ आप लोगों ने प्रस्थान किया था, लेकिन रास्ते में आप लोगों को रोक दिया गया। ऐसा है बहन, हमारी जो मांग है वो मांग हरदा प्रकरण को लेके है, जो मुख्य हमारी मांग है। और उस मांग को लेके पिछले काफ़ी समय से हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो हमने आज क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का आयोजन किया। जब हमने वहाँ से मार्च किया तो पुलिस ने हमें यहाँ रोक दिया और हमारी जो मुख्य मांग है और उसके साथ जो 10 सूत्री मांगे हैं उनको लेके हम यहाँ बैठ गए। और अभी आप सबने देखा कि हमारा डेलीगेशन सीएम कार्यालय गया है, तो उनके आने तक हम इनका इंतजार करेंगे। यदि हमें बिल्कुल हमारी बातों पे सहमति होती है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम यहाँ से वापस कूच करेंगे वहीं सचिवालय की ओर, सीएम कार्यालय की ओर, क्योंकि हमें इन मांगों पे सहमति दर्ज करके आज मैदान छोड़ना है। अगर आज ही यहाँ पर मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा किसी तरह का उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया गया तो क्या करेंगे आप लोग? तो यहाँ से मूवमेंट करेंगे, हम लोग विधानसभा जाएंगे, हम मुख्यमंत्री साहब के घर जाएंगे, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। भले इनको हमारी गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी कर दे, हमारा एनकाउंटर एनकाउंटर कर दे, हम पूरी तैयारी में आए। क्योंकि यदि देखो मृत्यु एक दिन आनी है, यदि समाज के उज्जवल भविष्य के लिए मौत आती है तो साहब उससे बड़ा शहीद कोई नहीं होता। तो हम उस शहीद के लिए भी तैयार है बहन। इनके अलावा आपकी जो बाकी 10 सूत्रीय मांगे हैं, अगर सिर्फ मांगों की बात करें तो मांगे क्या है? ऐसा है, सबसे पहले तो हरदा की बताइए, हरदा प्रकरण को लेकर मांग है हमारी। और उसके बाद हमने मांग रखी जो ईडब्ल्यूएस 10% है उसे बढ़ाकर 20% किया जाए और ओबीसी के तर्ज पर सारे लाभ केंद्र स्तर पे दिया जाए, प्रदेश स्तर पे नहीं चाहिए हमें। केंद्र वहां से आदेश करे और पूरे भारत देश में ये लागू हो। और हमने ये कहा है कि जो अग्निवीर है, अग्निवीर में युवाओं के साथ छल हुआ है। वो युवा जो इस देश के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, वो 4 साल में क्या करेंगे? दूसरा, 4 साल में जो युवा लगा है वो अनुशासन में क्या रहेगा? उसे पता 4 साल में उसे नौकरी छोड़ के जाना है तो वो तो अनुशासन में रहेगा नहीं। तो उसके बाद हथियार भी है। तो हमें सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अग्निवीर योजना को रद्द करें। आप कौन लोग हैं जो आपकी तरफ से मुख्यमंत्री के द्वार पर पहुंचे हैं, जो वहाँ पर बात? यहाँ हमारे जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं इंदल सिंह राणा, जो आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके साथ 7 और पदाधिकारी हैं, वो वहाँ पहुँचे हैं और उनकी वार्तालाप शायद वहाँ चल रही है। जैसे वार्तालाप उनकी संपन्न होती है वो यहाँ आते हैं तो बाकी की जानकारी हम आपको देते हैं। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं आज किस तरह से क्षत्रिय समाज द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, सम्मेलन भी किया गया था, प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दरवाजे पर उन्होंने कूच की है। अब अगर उनकी मांगे सुनी जाती है और उसके ऊपर उन्हें संतुष्ट होने वाले जवाब अगर मिलते हैं तो वे लोग आज यहाँ से लौटेंगे, अन्यथा आगे कूच करेंगे। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। बैतूल में आदिवासी महिला की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आदिवासी संगठन ने चक्का जाम कर दिया। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मौके पर पहुंचकर उनसे बात की है। पीड़ित परिवार से मंत्री ने बातचीत की है, जांच और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगे थे। जिला अस्पताल में महिला की मौत हुई थी, तो बैतूल में आदिवासी महिला की मौत ने अब तूल पकड़ लिया है। महिला की मौत पर परिजनों और आदिवासी संगठन ने चक्का जाम कर दिया। घटना के विरोध में आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ता 4 घंटे तक सड़क पर धरना देकर बैठे रहे और मृतक का शव भी पोस्टमार्टम के बाद मॉर्चुरी में रखा रहा। वहीं मौके पर पहुंचे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने पीड़ित परिवार की बात सुनी और मामले में एक उच्च स्तरीय जांच दल गठित करने का आश्वासन दिया। वहीं डॉक्टर वंदना धाकड़ ने मृतक महिला के परिजनों से जिस कोरे कागज पर अंगूठा लगवाया था उसे जांच के लिए अलग रखने के निर्देश दिए गए। मंत्री को आदिवासियों ने डॉक्टर धाकड़ दंपत्ति की ओर से अवैध वसूली करने और डराने धमकाने की शिकायत भी की, जिसे लेकर मंत्री ने तत्काल एक्शन लेने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही है। हम उनके मुआवजे की भी मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और यदि इन पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि पूर्व से भी हम देख रहे हैं कि बार बार उनकी शिकायतें आने के बावजूद मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव है और इस राजनीतिक दबाव के चलते शायद उनको यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। तो अगर उनको हटाया नहीं जाता है
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी इसका पूर्ण विरोध करने के लिए हम लोग और सड़कों पे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, 50 लाख रुपए कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए जो पीड़िता है, और जो डॉक्टर है उस पर तत्काल उसको नौकरी से निकाला जाए। जो लापरवाह इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, नौकरी से निकाला जाए। हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिलीवरी के समय किसी भी बच्चे की मृत्यु ना हो, किसी भी प्रसूता की मृत्यु ना हो। इसके बारे में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और जब ऐसी घटना होती है तो निश्चित रूप से बहुत दुख होता है। लेकिन यदि इसमें जो परिजनों ने आरोप लगाया उसकी जांच कमेटी हम बना रहे हैं। जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। बैतूल के बाद आपको देवास लिए चल रहे हैं। कंजर समाज के लोगों ने गुहार लगाई है। पट्टे की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ और इसी को लेकर कलेक्टर को उन्होंने आवेदन दिया है और आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। सोनकच्छ तहसील के नगर पीपल रावा का यह पूरा मामला है। तो देवास जिले की सोनकच्छ तहसील के नगर पीपल रावा के कंजर समाज के लोग बड़ी तादाद में कलेक्टर दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर ऋतुराज सिंह को एक आवेदन पत्र सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। दरअसल समाज के लोगों का आरोप है कि उनको पट्टे में दी गई करीब 17 बीघा जमीन पर गांव के अन्य लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है। जब वो